अगर इंडियन को वीज़ा दे रहे हैं तो उनकी सिविलाइजेशन की वजह से दे रहे हैं कि इट इज़ नेशन, ये कौम है। हमें वो कहते हैं इट इज़ ऑर्फेनेज, कहते हैं ये कि यतीम खाना है। हमेशा मांगते रहते हैं। फ्लड हर साल आता है, रिपीट करते हैं, दे दो, लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए, प्लानिंग नहीं करते। इन्वायरमेंट सेक्टर में बहुत दुबई ने आपकी हेल्प की, गल्फ ने आपकी हेल्प की, यूरोप ने की, अमेरिका ने की। आपने सारा फेक रिकॉर्ड दिया। मैंने खुद कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन ऑनरेबल रवि शास्त्री को गाड़ी मिली थी ओडी ऑस्ट्रेलियन, रवि शास्त्री को एक गाड़ी मिली थी ओडी। मैन अपनी श्री आर्यन था, इसका कमेंट्री करता है, यू लो तो गाड़ी मिली थी। वो 6 महीने एयरपोर्ट खड़ी रही एयरपोर्ट के ऊपर। वजह एज ए स्पेशल केस उन्होंने कहा जी इसको इजाज़त दी जाए कि गिफ्ट मिला है, क्योंकि हमारी चीज़ बाहर से चीज़ आई है, पैसा बाहर चला गया, अलग इनाम मिला है। इतनी सख्त पॉलिसी थी। हमारा गाड़ी जो मिली है वो खड़ी रही है, 6 महीने एयरपोर्ट में खड़ी रही है। यार फिर लोगों ने थोड़ा बहुत एहतियात किया, फिर नोटिस तक बात आई इंतजाम हुकूमत तक, उन्होंने दिया वो क्या लो सैंक्शन। मजबूत पॉलिसी है भारत जी। फिर मतलब 6 महीने बाद एज ए स्पेशल केस अप्रूव हुई, गाड़ी मुल्क में आई। हमारी सुई से लेकर बैरी जहाज तक बाहर से आते हैं। ये क्या बात कर, महंगाई की सबसे बड़ी वजह है। पासा करता मैं उतारता हूँ, मैं दुनिया का मकरूज नहीं बनता IMF की बात की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इनके रूल और रेगुलेशंस हैं। जब भी ये आपको लोन देते हैं तो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। पाकिस्तान वो कभी फिल नहीं करता। ये उस टाइम कहते हैं कि हम सादिक और अमीन है, वी आर द ऑनेस्ट। पैसा लेने के बाद पता ही कोई नहीं, कार हुए ज़मीन पे नहीं मिलेगा। केयर टेकर गवर्नमेंट ने इतना कर्जा लिया है कि डेमोक्रेसी इलेक्टेड लोगों ने नहीं लिया। कहाँ गया इसका कोई ऑडिट है? मिसकंडक्ट सामने आ रहा है, नेग्लिजेंस आ रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? इंडिया G20, सर इंडिया G20 करवा रहा है। वो छोटे मुल्कों को 7-7 अरब डॉलर वो कह रहे हैं कि यार ये मैं आपको चैरिटी दे रहा हूँ। हमारे यहाँ जो गरीब, यतीम, बेवा, विक्टिम्स के नाम पे जो आता है, आप लोग तो वो खा जाते हो। यार कैसा मुंह है ये, कैसा पेट। मुझे तो लगता है आपका मुंह और पेट कब्र की मट्टी भरेगी। हिंदुस्तान आज वो दुनिया से कह रहा है, इन्वेस्टर्स से कह रहा है कि आए, आपके लिए सेव हेवन है, आपको कोई नहीं छेड़ेगा। जो है वो बांग्लादेश में भी तो इन्वेस्ट कर रहे हैं ना। इंडिया टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है बांग्लादेश। इंटरनेशनल इशू क्या है? हम कह रहा हूँ हम कीड़े हैं, हम कहाँ उनके साथ कंपेयर करते हैं? हम कंपेयर नहीं करेंगे भारत के साथ, हम किधर कर सकते हैं? हमारे हम इतने बगैर, वो भी तो इंसान है ना, उन्होंने तो जदोजहद की है। सर जी वो गैरतमंद इंसान है, हम बगैरत हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान राना नासिर और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल D7 न्यूज़। नाज़रीन, जैसा कि एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, तो UAE वालों ने इंडियन का 5 साल का वीज़ा फ्री कर दिया गया है। ऐसी ऑफ़र जो है कभी दुबई की तरफ से आती है, कभी सऊदीया की तरफ से आती है और कभी कतर की तरफ से आती है। क्या खूबी है इंडियन में, ऐसा कि वो क्यों करते हैं? हमारे पाकिस्तानियों को ऐसा देखने को नहीं मिलता। देखा जाए तो पाकिस्तानियों को जो है वो निकाला जाता है। किसी भी कंट्री में जाएं, क्या पाकिस्तानियों की रिस्पेक्ट नहीं है? क्या आज इसी टॉपिक में बात भी करेंगे और पाकिस्तानी पब्लिक के जानेंगे रिएक्शन कि पाकिस्तानी पब्लिक किस हवाले से क्या राय देती है। बढ़ते हैं पब्लिक की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? काशिफ सलमानी एडवोकेट। काशिफ सुलेमानी एडवोकेट, माशाल्लाह। आप मुझे अच्छे जवाब देंगे मुझे लग रहा है। सर, इंडियन की दुबई की जानिब से इंडियन को जो है 5 साल का वीज़ा फ्री कर दिया गया। पाकिस्तान को ऐसी ऑफ़र क्यों नहीं मिलती सर? देखिए, आपकी जो गवर्नमेंट्स होती है, चंद लोग करप्शन करते हैं, मिसकंडक्ट करते हैं, नेग्लिजेंस और ब्रीच ऑफ लॉ, ठीक है, वो कानून शिकनी करते हैं, उसको भुगतती पूरी कौम है। इंडियन कोई पॉलिटिशियन बताएं जिसका पैसा हिंदुस्तान से बाहर कहीं पड़ा। मुझे हिंदुस्तान की किसी जर्नल का नाम बताएं जिसने इलेक्शन कैंपेन को टच भी किया। बॉर्डर पे खड़े, बॉर्डर पे रह रहे हैं। मुझे इंडियन आर्मी में बताएं रिटायरमेंट के बाद आके सिविल सेक्टर में दोबारा जॉब करते हो, कहीं DG लगते हो, कहीं चेयरमैन लगते हो। हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर इंडियन को वीज़ा दे रहे हैं तो उनकी सिविलाइजेशन की वजह से दे रहे हैं कि इट इज़ नेशन, ये कौम है। हमें वो कहते हैं इट इज़ ऑर्फेनेज, कहते हैं ये कि यतीम खाना है। हमेशा मांगते रहते हैं। फ्लड हर साल आता है, रिपीट करते हैं, दे दो, लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए, प्लानिंग नहीं करते।
इन्वायरमेंट सेक्टर में बहुत दुबई ने आपकी हेल्प की, गल्फ ने आपकी हेल्प की, यूरोप ने की, अमेरिका ने की। आपने सारा फेक रिकॉर्ड दिया। मैंने खुद कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन ऑनरेबल Exactly, sir. सुप्रीम कोर्ट तक फाइल की हैं कि पानी रोकें, जिसे सस्टेनेबल कहते हैं। यूनाइटेड नेशन का क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम चल रहा है, न्यूक्लियर प्रोग्राम के अगेंस्ट है। और भाई आपकी उस मारपीट ने, ठीक है मैं तो ठीक हो गया, हाथ भी जुड़ गए, दान भी टूट, नाक भी ठीक हो गया। आप बताओ आप कौम को कहाँ लेकर आए हो? आप क्या समझते हो आप लोग यहाँ से बाहर जाओगे, बच जाओगे? नहीं, ये कौम आपको लिटिगेशन से मारेगी। आपके हाथ में बंदूक भी है, डंडा भी है, डाले आते हैं, लोगों को उठा रहे हैं। आपने एक्स बंद कर रखा है बहुत दिन से, राइट ऑफ इंटरनेशनल IMF हो गया, FATF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, सब आपको वॉच और मॉनिटर कर रहे हैं। अब मैं आपसे कह रहा हूँ अपनी इस्लाह कर लें, वरना हम अब सिविल वॉर के करीब खड़े हैं। चंद लोगों की करप्शन ने कौम को वो कुत्तों से बदतर कर दिया पूरी दुनिया में। सिर्फ आप लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, आप लोग बीइंग अ नेशन, हमारा कोई कसूर नहीं, हम आपका किया भुगत रहे हैं। सर हमें अफगानिस्तान वीज़ा देने को तैयार नहीं है, ये मैं सामने कह रहा हूँ। जनरल साहब अगेंस्ट टेररिज्म, वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, जी हमने डेमोक्रेसी को सपोर्ट करना है, हमने ये करना है, हमने मुल्क आपके हाथ से रेत की तरह निकल रहा है। आप बलूचिस्तान देखें वो क्या कह रहे हैं, KPK क्या कह रहा है, गिलगित बल्तिस्तान, सर उन्होंने तो बैनर लगा दिया है। आप लोग अब भी अंदर, भाई हमें नहीं चाहिए आपका प्राइम मिनिस्टर। आपने भी अल्लाह ताला को जान देनी, खुदा के लिए कुछ तो रहम करें हम लोगों पे। ऐसे तो फ़िरौन मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के साथ करते थे, जो आप अपनी कौम के साथ, एक आपको नहीं कह रहा, ये ऊपर जितना सेटअप बैठा हुआ है, क्यों इनका पेट नहीं भरा? बोरियां भर के ले जा रहे हैं, बोरियां भर के ले जा रहे हैं। मोहसिन नकवी को उन्होंने चेयरमैन PCB लगाया। इंटरनेशनल क्रिकेट देखें, जो कौंसल है, जो बोर्ड्स हैं, वो क्या कह रहे हैं कि ये अभी गवर्नमेंट में बैठा हुआ था, इसका ऑडिट क्लियर नहीं हुआ, इसकी कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई, हम फेयर क्रिकेट चाहते हैं। हर चीज़ में देखें आपका नाम आ रहा है। यार अपना आप फिर डिफेंड तो करें। ये हुकूमत फिर IMF के पास जा रही है नया मुआहदा करने के लिए, और नया जब मुआहदा करेंगे तो जाहिर सी बात है IMF की हमने शराइत भी मांगनी है। पहले हमें गोश्त देना पड़ता था, अब हमें बकरे की सूरत में उनकी शराइत पूरी करनी पड़ेगी। तो सर ये सभी कुछ पाकिस्तान में क्यों हो रहा है? हमने हिंदुस्तान को तो नहीं देखा कि वो IMF के पास गया है, उसने किसी के आगे घुटने टेक दिए हैं। वो तो दिन ब दिन ग्रो होता जा रहा है, उनकी इकोनॉमी देखे कहाँ चली गई सर। व्यूवर्स आप देख रहे होंगे इस चैनल के थ्रू से, मैं एडवोकेट हूँ। गवर्नमेंट ने इसी वजह से मुझे अपने रिकॉर्ड में डिक्लेयर किया सैनिटरी वर्कर, ये तो डिपार्टमेंट में झाड़ू देने वाला था। सुप्रीम कोर्ट मेरी अपील नहीं लग रही, मैं आपको माफिया का बता रहा हूँ। इन्होंने IMF की बात की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इनके रूल और रेगुलेशंस हैं। जब भी ये आपको लोन देते हैं तो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, पाकिस्तान वो कभी फिल नहीं करता। ये उस टाइम कहते हैं कि हम सादिक और अमीन है, वी आर द ऑनेस्ट, पैसा देने के बाद पता ही कोई नहीं, कार हुए ज़मीन पे नहीं मिलेगा। केयर टेकर गवर्नमेंट ने इतना कर्जा लिया है कि डेमोक्रेसी इलेक्टेड लोगों ने नहीं लिया। कहाँ गया इसका कोई ऑडिट है? मिसकंडक्ट सामने आ रहा है, नेग्लिजेंस आ रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, ड्यूटीज़ क्या थी? इंडिया G20 सर, इंडिया G20 करवा रहा है। वो छोटे मुल्कों को 7-7 अरब डॉलर, वो कह रहे हैं कि यार ये मैं आपको चैरिटी दे रहा हूँ। हमारे यहाँ जो गरीब, यतीम, बेवा, विक्टिम्स के नाम पे जो आता है, आप लोग तो वो खा जाते हो। यार कैसा मुंह है ये, कैसा पेट। मुझे तो लगता है आपका मोर पेट कब्र की मट्टी भरेगी, हम नहीं भर सकते। G20 में हम शामिल नहीं थे, तमाम कंट्रीज मौजूद थी G20 की। हमारा GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स वो ज़ीरो है। मैंने आज से कोई 8-9 साल पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पूरी पिटीशन लगाई, ग्लेशियर से शुरू किया, जहाँ बदीन के मुकाम पे पाकिस्तान अपना मीठा पानी ज़ाया कर रहा है कि हम इतनी बिजली बना सकते हैं, ये सस्टेनेबल है। आपकी इकनॉमिक से देखें, बिजली नहीं होगी, कारखाना इंडस्ट्री कैसे चलेगा? नहीं थी तो वो सारे बांग्लादेश चले गए। बांग्लादेश का GDP, उनकी अपनी क्या प्रोडक्ट्स हैं, जब फैसलाबाद वहाँ गया है वो 3 पॉइंट कुछ को ऊपर चले गए, और भाई अफगानिस्तान 2 को चला गया। आप लोग एक गाना सुना देते हैं कौम को, ये जो कहेंगे जी वकील साहब कैसे लड़खड़ा के बोले, बताना हमने कैसे टांग के इनको ठोका था। अब ये बताइएगा भी कि हमने इनकी मेडिकल ट्रीटमेंट भी नहीं होने दी थी, रोड पे फेंक के चले गए थे। काशिफ महमूद सलमानी, बड़ा चेहरा याद होगा। भारत को किधर देख रहे हैं?
लोग तो भारत की मिसालें दे रहे हैं, नेबरिंग कंट्रियों के साथ, यूरोप के साथ यूनिटी बनाते जा रहे हैं, ऐसे अटैच होते जा रहे हैं। क्यों? खुद अपने पाँव में खड़े हैं, फैक्ट्रियाँ उधर लग रही हैं। हिंदुस्तान 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 आज वो दुनिया से कह रहा है, इन्वेस्टर्स से कह रहा है कि आए, आपके लिए सेफ हेवन है, आपको कोई नहीं छेड़ेगा। यूरोप में जाके 100 पिज़्ज़ा शॉप बनाएंगे, पूरे पूरे जजीरे खरीदेंगे, तो यहाँ किसी ने क्या लेने आना है? वो हमारा हाल देखने आएंगे। इंडिया की फिर मैं मिसाल दे रहा हूँ, इंडिया एक लाइन लगी, मुल्क डिवाइड हुआ, वो हिंदुस्तान बना, ये पाकिस्तान बना। ये बहुत अमीर थे, 4 रुपये में $1 आता था, ये डॉलर 300 का आज कैसे हुआ? मैं फिर कह रहा हूँ बलूचिस्तान की सूरत हाल बहुत बुरी है, गिलगित बल्तिस्तान की बहुत बड़ी है। हम हिंदुस्तान से फलस्तीन को देख ले सर। नहीं, फ़लस्तीन हमारा इशू नहीं है, हमारा इशू पाकिस्तान है। गई दुनिया भाड़ में, अपने मुल्क घर में तो देखो सर, हम बर्बाद इसलिए हुए, हमने हर इंटरनेशनल इशू में उंगली डाली है, यहाँ से भी पैसे लिए, वहाँ से भी पैसे लिए, आज हमारा ये हाल है। वी आर द जस्ट इंटरनेशनल बैगर्स। ये जो आप साफ़ सुथरी यूनिफॉर्म पहनते हैं ना, मुझसे अभी भी टैक्स कट रही है, हमारे टैक्स के पैसे हैं। ये जो आप गाड़ियों में आपके रूट्स गुजरते हैं कि रुको रुको फलाना, सर आप लोग अवाम के मुलाजिम हैं, इनके पालतू कुत्ते नहीं हैं आप लोग जो लोगों को धक्के देते हैं। अब मैं देख रहा था वहाँ से, ये एक डीसी खातून है, कहीं से गुजरती है, आप लोग क्या सलूक करते हैं? ये क्या है? ग्रेड 18 की 20 का ऑफिसर चाहिए। आप जब मैरिट के अगेंस्ट जाएंगे यही होगा। और ये मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, हिंदुस्तान से अपना आप कंपेयर ना करें, ना आप उससे लड़ सकते हैं, ना आपकी मईशत उस जैसी है, ना आपकी सिविलाइजेशन उस जैसी है, ना एजुकेशन स्टैंडर्ड है। मैं सरेआम कह रहा हूँ, सरेआम रोड पे खड़ा हूँ, पेट भरेगा आप लोगों का? कौन भरेगा? सर ये नई हुकूमत कह रही है हम तो ट्रेड करने लगे हैं, बाटे के रास्ते खोलने लगे हैं। मरियम नवाज कह रही है कि हम हिंदुस्तान के साथ ट्रेड करने जा रहे हैं। मरियम नवाज, शी इज़ हाईली अप्रिशिएटेड। इन्हीं लोगों ने, इसी सिस्टम ने वो सलूक किया जब उनकी वालदा बीमार थी, या उन्होंने अपने वालिद साहब को जैसे देखा। ये जो ट्रेड वाली बात है, आज से 4 साल आप क्यों बॉर्डर खुलवा रहे हैं? आप बैंक अकाउंट की डिटेल दें, इंडिया से आपका क्या ताल्लुक है? 2017 में भी गए थे, मैंने कहा आपके अपने लोग जो उनकी जेलों में सड़ रहे थे, मैं 104 कैदी छुड़ा के लाया था जिनकी सजाएं मुकम्मल हो गई। शान भी इनकी सोशल मीडिया से रिकॉर्ड निकाला, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा, इंटरनेशनल कन्वेंशन, प्रोटोकॉल, ट्रीटीज, यूएनओ चार्टर। उन्होंने कहा नहीं, इतने कॉम्पिटेंट लोग उनके एजेंट नहीं हो सकते। वेरी गुड सर। तो सर इन फ्यूचर आखिरी क्वेश्चन करूंगा, इन फ्यूचर पाकिस्तान को क्या देख रहे हैं, क्या बनने वाला है? सर ये बहन मरियम ने जो बात की है, सबसे पहले ही आते उन्होंने कहा, एक तो कचरे का ढेर बन गया लाहौर, पंजाब के 36 डिस्ट्रिक्ट, उन्होंने सबकी बात की। उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज की बात की, उन्होंने ट्रेड की बात की, उन्होंने ऑनेस्टी की बात की, उन्होंने आईजी साहब को बुलाया, डॉक्टर उस्मान अनवर, कि जी सेफ सिटी कैमरा की क्या सिचुएशन है, रोड पे एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं? ये गवर्नमेंट ने इतना पैसा लिया, जो केयर टेकर बैठी थी, रोड तो अब भी टूटे हुए, पानी तो अब भी खड़ा हुआ है। मैं मरियम बहन से कहता हूँ, मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन जो आपका फ़र्ज़ से एड्रेस सुना था, विश यू बेस्ट ऑफ लक, हम सब आपके लिए दुआ गो हैं। खुदा ना करे आपका अंजाम इंदिरा गांधी वाला हो, लेकिन इंदिरा गांधी जैसा ताकतवर लीडर हम पाकिस्तान में आपको देख रहे हैं। अगर इन्होंने आपको चलने दिया, पहले तो ये आपको चलने, ये क्या कह दिया आपने? पहले उसमें इतना टैलेंट है, उसमें मरियम नवाज में है। मैं अगर लोग उसे अभी देखें, हर शख्स आंसर है। मैं अपनी एजुकेशन बताता हूँ, इकनॉमिक्स पे उसने बात की, इंटरनेशनल रिलेशन पे उसने बात की। मोहसिन नकवी की तरह नहीं कि दिन को 1 अरब की दिहाड़ी लगाई, शाम को हॉस्पिटल में यूं करके खड़ा कि जी मैं तो देखना आया हूँ। उसने आते ही पाकिस्तान जहाँ से डसा जा रहा है, जो पाकिस्तान के बेसिक प्रॉब्लम है, ये प्राइम मिनिस्टर को करने चाहिए थे, वो मरियम नवाज शरीफ उनको डिस्कस कर रही है। अगर आज भी समझते हैं वज़ीर आज़म की बेटी है, लाडो नाज में पली है, तब रियासत ने क्यों लॉट नहीं किया? जब इसकी वालदा का जनाजा जा रहा था, आप जाने नहीं दे रहे थे। मैं खुद FIA शेड्यूल ऑफेंसेस की प्रैक्टिस करता था, जब नवाज शरीफ साहब को धक्के पड़ रहे थे, ये बच्चियों के साथ बैठी रो रही थी, कोई पॉलिटिशियन नहीं खड़ा था। मैंने इन हाथों से इनकी बेटी के आंसू साफ किए हुए हैं कि बेटा हिम्मत रखो ऊपर। मैंने तो इस फैमिली को धक्के खाते देखा है। क्यों नहीं दिखाते आप सोशल मीडिया पे? आप यही दिखाते हैं ये शहजादी है, इसका प्रोटोकॉल जा रहा है।
आप पे सिर्फ जेलसी, आप लोग हासिद लोग हैं, आप लोग अपना आप भी तबाह करेंगे, इस मुल्क को भी तबाह करेंगे। इमरान खान साहब ने जो ट्रेड रोक दी थी अपने दौरे हुकूमत में, अच्छा किया था गलत किया था? इमरान खान साहब ने बहुत बुरा किया था, काश 2 दिन भूखा रहते वो। खान साहब आप जेल में, आप 2 दिन भूखा रहते, आपको एहसास होता है यहाँ गरीब गुरबा की भूख क्या है। आपके मुल्क में आलू उस टाइम 100 रुपये को पहुँचा है, इंडिया 15 रुपये देने में तैयार था। 50 या प्याज यहाँ पे 250 रुपये को टच हुआ है, हिंदुस्तान उस टाइम 25 रुपये किलो में प्याज दे रहा था। आप हिंदुस्तान से अगर ट्रेड नहीं करेंगे, IMF ने जो जिस तरह कह रहे हैं कि आपको बुला रहे हैं, ये गिद्ध हैं, ये फलां है, उसने सिर्फ ये डिक्लेयर करना है, ये देखो ये ग्रैंड टोटल पड़ा है, यू आर बैंकरप्ट, आप दिवालिया हो गए। जो मुल्क दिवालिया होता है उसकी करेंसी में दुनिया में कोई कारोबार नहीं करता, उसके अपने बैंक नहीं लेते, दुनिया में जहाँ उसकी करेंसी होती मुंह पे मारी जाती है। तो IMF अब आपको इसलिए बुला रहा है, देखो ये ग्रैंड टोटल, ये आपकी ड्यूटी रिपोर्ट्स पड़ी हुई है, यू आर रिस्पॉन्सिबल। हमने आपको ज़ोर ज़बरदस्ती कोई टर्म्स एंड कंडीशन पे बाउंड नहीं किया था, आप तो अपनी फ्री विल के साथ आए थे, अपनी कॉन्सेंट के साथ आप आए थे। जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान इतना आगे निकल गया, उसे पता है जनरल है, और आप लोग यहाँ खड़े होकर बढ़ के मार रहे हैं। आप सर सर मैं कहता हूँ मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है लोगों को दे सकते। जंग का जो पहला घंटा होगा, इनको ये जितने बने हुए ना, ये स्टिक लेके ये जो एक्टिंग कर रहे हैं आप लोग अगर 1 घंटा की वार हुई, आप 1.5 साल उसे मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, ना इंफ्रास्ट्रक्चर उठा सकते हैं। आप लोगों से तो बंद नालियाँ नहीं खुलती और बढ़ के मारते हैं। सर इंडिया तो वार चाह भी नहीं रहा आपसे, वो कहता है गुर्बत की वार करो, नहीं हम अपनी कंट्री। उसने बहुत समझाया, वी आर ब्रदर्स, हमें लड़ना चाहिए, डिस्प्यूट को साथ रखें, हमें ट्रेड में आना चाहिए। आज IT देखें इंडिया कहाँ पहुँचा हुआ है, देख ले, एजुकेशन देख ले, हॉस्पिटैलिटी देख ले। यूरोप अमेरिका से लोग आ रहे हैं, उनके पास अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। सर टाटा की जो है वो फैक्ट्री उधर लग गई है इंडिया में। नहीं, टाटा तो बहुत पुरानी है, पारसी हैं, बेसिकली इंडियन के रहने वाले हैं। टाटा जो फैक्ट्री लगी हुई है, आप एप्पल को क्यों नहीं देखते, आप एलन मस्क को क्यों नहीं देखते, आप आईफोन को क्यों? दुबई ने इंडियन का 5 साल का वीज़ा फ्री कर दिया, दुबई जो है वो हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं करता? सर पहली बात यह है कि हमें अपने डिस्कस करूँगा अपनी कौम के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। हम क्या हैं, हमें शर्म आती है मुसलमान अपने कहते हुए, हमें शर्म आती है अपने आप को इंसान कहते हुए, क्योंकि हमारे में इंसानियत वाला काम ही कोई नहीं। नंबर 1, बेईमान तरीन कौम है हम। मेरा सर शर्म से डूब मरता हूँ, दिल करता है कि मुसलमान मुल्क में 13 मुल्क फिरे मैंने, सिर्फ 13 मुल्क सिर्फ आपने। सरकारी मुलाजिम हूँ, मैं पेंशन ले रहा हूँ, रिटायर मुलाजिम हूँ, 17,500 मुझे पेंशन मिलती है, रेंट पे मेरा मकान है। जिन लोगों के घरों में 50-50 लाख के डंगर खड़े हैं, वो बेनज़ीर फंड से पैसे ले रहे हैं। मैं 17,500 ले रहा हूँ, रेंट पे रह रहा हूँ, 4 मेरे बच्चे हैं, 20 मेरी बीमार है। मैं अपनी वाइफ का 14-15 साल से ID कार्ड ही अफोर्ड कर रहा, धक्के खा के उसका मैं ID कार्ड ही बना सका, मेरी पेंशन उन्होंने बंद कर दी है। ऐसी चीज़ कदर गरीब बंदा मसला, ये सारा हमारा अपना कसूर है। इतनी हमें गैरतमंद कौम, जो 4 आने के पीछे अयूब के दौर में बड़े बताते हैं, 4 आने चीनी महंगी, हम इतनी गैरतमंद कौम थी, हम सड़कों पे आ गई थी। ये वो कौम, आज आटा देखने हमने डबल खाया, प्याज 500 रुपये किलो हमने लेके खाया इमरान खान के दौर में। क्यों इंडियन की इतनी रिस्पेक्ट क्यों? सर फराते ज़ार है उनका, अच्छा है, उन्होंने फराते ज़ार कंट्रोल किया हुआ है। रवि शास्त्री को गाड़ी मिली थी OD ऑस्ट्रेलियन, रवि शास्त्री को एक गाड़ी मिली थी OD, मैन ऑफ द सीरीज आर था, इसका कमेंट्री करता है। उनको गाड़ी मिली थी, वो 6 महीने एयरपोर्ट खड़ी रही एयरपोर्ट के ऊपर। वजह एज ए स्पेशल केस उन्होंने कहा जी इसको इजाज़त दी जाए कि गिफ्ट मिला है, क्योंकि हमारी चीज़ बाहर से चीज़ आई है, पैसा बाहर चला गया, अलग इनाम मिला है। इतनी सख्त वाली चीज़ थी। हमारा गाड़ी जो मिली है वो खड़ी रही है, 6 महीने एयरपोर्ट में खड़ी रही है। यार फिर लोगों ने थोड़ा बहुत एहतियात किया, फिर नोटिस तक बात आई इंतजाम हुकूमत तक, उन्होंने दिया वो क्या लो सैंक्शन। मजबूत पॉलिसी है भारत। जी। फिर मतलब 6 महीने बाद एज ए स्पेशल केस अप्रूव हुई, गाड़ी मुल्क में आई। हमारी सुई से लेकर बहरी जहाज तक बाहर से आते हैं। ये क्या बात कर महंगाई की सबसे बड़ी वजह है। पासा करदा मैं उतारता हूँ, मैं दुनिया का मकरूज नहीं बंदा हूँ, दुनिया का बुरा तरीन इंसान हूँ, माली हालात पे इंतहाई गुर्बत में हूँ मैं आप कैसे उतारेंगे कर्जा? मशवरा दे, मैंने कई दफ़ा खड़े होकर चैनल पे, मैंने अखबार में भी लिखा है, कई बार चैनल खड़े होकर लिखा है, बाहर के मालिक में सरकारी ज़मीन दुकानें हैं, मार्केट है, इशरा बाजार चले जाएँ, जो बाहर फटे वाला बैठा है
10 लाख रुपया दे रहा है दुकानदार को एडवांस। ये मैं कई दफ़ा कुत्ते की तरह पहुँच चुका हूँ इन बगैरतों को। वो पैसा आपके खजाने में आ सकता है। बाहर के मालिक में आप फिरते हो, ज़मीन पे निशान लगा के उसकी सफाई की जिम्मेदारी आपकी है, उसको आप रेंट दो। हर कस्बे से, हर गली से, हर बाज़ार से, हर महल्ले से ये अरबों रुपया इकट्ठा कर सकते। इनके पास टाइम ही नहीं है। इंडिया जो है वो बांग्लादेश में भी तो इन्वेस्ट कर रहा है ना। इंडिया टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है बांग्लादेश। इंटरनेशनल इशू क्या है? हम कह रहा हूँ हम कीड़े हैं, हम कहाँ उनके साथ कंपेयर करते हैं? हम कंपेयर करेंगे भारत के साथ? हम किधर कर सकते हैं? हमारे हम इतने बगैर, वो भी तो इंसान है ना, उन्होंने तो जदोजहद की है। सर जी वो गैरतमंद इंसान, हम बगैरत हैं। भारत है गैरतमंद है, मकसद है वो अपने मुल्क से मुखलस है, मुखलस है। हाँ में हर बंदा चोर है, याद रखें माजस। और जापान में आप 10 लाख रुपए रखे ज़मीन पे, हफ्ते बाद आप खुद उठाएंगे। आप जापान में जिधर चीज़ रखते हैं उधर ही पड़ी आप खुद उठानी है, याद रखें माज से 5 रुपये हम ले जाएंगे। ये हमारा ईमान है। जिन लोग हमारे सूफिया कराम, बुल्ले शाह, सुल्तान बहु, डॉक्टर अल्लामा इकबाल, उलमा जो अच्छे आलम हैं, अच्छे पंजाबी, उनके पंजाबी ज़बान के उन्होंने अपनी बड़ी क्लासों में तर्जमे ट्रांसलेट करके पढ़ के समझ के अमल कर लिया है, अपने आप को ईमानदार कर लिया है। हमने वहाँ किया, हमने उन बाज़ारों में बैठ के चरसे पी लिए हैं और पंगे पी लिए और भंगड़े डाल दिए, और अमीर बंदे दे के पका के गरीब को सुना दिए। मैं दे के मान के आया हूँ। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। आसानी पब्लिक की राय और आपने सुनी भी है, फैसला तो आपने करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं कल नए लोगों के साथ, नए टॉपिक के साथ। अल्लाह।